हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमाऊं जीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी और इस क्लास में आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य भूगोल, यानी कि सामान्य परिचय आज अपन राजस्थान का पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास में अपन हर एक ऐसे फैक्ट को पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति क्या है और राजस्थान का उत्तरतम बिंदु क्या है, पश्चिम बिंदु क्या है। अपन राजस्थान के इन चारों बिंदुओं को पढ़ेंगे, यानी कि डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, राजस्थान की अपन पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई की भी अपन चर्चा करेंगे। कर्क रेखा की भी अपन चर्चा करेंगे कि कर्क रेखा कितने जिलों से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा के राजस्थान में क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी अपन आज चर्चा करेंगे। पहले अपन राजस्थान के बेसिक फैक्ट को जान लेते हैं कि राजस्थान की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और राजस्थान का नाम किसने दिया और राजस्थान के जो नाम था, नाम देने में किन किन का योगदान रहा। ठीक है, तो राजस्थान का नामकरण अपन पहले पढ़ेंगे। यानी कि राजस्थान का नामकरण की अगर अपन बात करें तो सर्वप्रथम 682 विक्रम संवत में सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को संस्कृत भाषा में राजस्थानी आदित्य नाम दिया गया। इसी प्रकार अगर प्राचीन समय की बात करें, प्राचीन समय में महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में मरुकांतार नाम दिया गया। अगर बात करें इतिहासकर्ताओं की, तो इतिहासकर्ताओं में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया, क्योंकि अधिकांश रियासतें राजपूतों की होने के कारण सन 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। इसके बाद आते हैं कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है या फिर राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इसे भी सीधा सीधा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के इतिहास का जनक या फिर राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे माना जाता है। कई बार इसकी पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है, तो अपन इस फैक्ट को अच्छे से देखते हैं कि 1829 ईस्वी में राजस्थान के इतिहास के जनक या फिर राजस्थान के पितामह कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा नाम से पुकारा था। तो राजस्थान को राजस्थान नाम देने में सर्वप्रथम जो श्रेय जाता है वो कर्नल जेम्स टोड को जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के इतिहास के जनक और पितामह भी कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप कब आया, कौन सी डेट को आया, ये सब अपन आगे देखते हैं। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का नामकरण किया गया, यानी कि राजस्थान का नामकरण 30 मार्च 1949 को किया गया। इसी कारण मार्च को इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान पूर्णतः अस्तित्व में कब आया। ये तो बात हो गई राजस्थान के नामकरण की, यानी कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम दिया गया। उसी दिन से अपन 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान पूर्णतः अस्तित्व में कब आया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान पूर्णतः अस्तित्व में आया। इस दिन राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद की स्थापना की गई, यानी कि राज्यपाल पद का सृजन किया गया। अब देखते हैं कि राज्यपाल पद का सृजन तो कर दिया गया, लेकिन राज्यपाल पद पर सर्वप्रथम राज्यपाल किसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को सर्वप्रथम राज्यपाल बनाया गया और गुरुमुख निहाल सिंह को जो राज्यपाल पद की शपथ है आमेर के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय ने दिलवाए। यानी कि गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल पद की शपथ आमेर के शासक गुरुमुख या आमेर के शासक मानसिंह द्वितीय ने दिलवाई। अब राजस्थान के भौगोलिक विस्तार की बात आती है, यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल
3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। यानी कि राजस्थान संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा रखता है। इसके बाद अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर तुलना की जाए तो राजस्थान किन किन देशों से बड़ा है, तो वो अपन इस फैक्टर में देखेंगे कि इजराइल से राजस्थान लगभग 17 गुना बड़ा है, जबकि श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और ब्रिटेन से 2 गुना तथा चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जो संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% हिस्सा रखता है। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए कि जैसलमेर संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा रखता है, तो उसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 11.22%। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जो संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% हिस्सा रखता है। इसके बाद अगर बात करें कि जैसलमेर और धौलपुर में कितना डिफरेंस है, ये फैक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। तो ऐसे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैसलमेर जिला धौलपुर से लगभग कितना गुना बड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 22.66 गुना बड़ा है धौलपुर से जैसलमेर। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। अब राजस्थान की स्थिति की अपन 3 संदर्भों में बात करेंगे। अब वो 3 संदर्भ कौन कौन से हैं? विश्व के संदर्भ में अपन बात करेंगे, एशिया के संदर्भ में अपन बात करेंगे, और भारत के संदर्भ में अपन बात करेंगे। ठीक है। तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान की जो ग्लोबीय स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये देख लीजिए आप ग्लोब के अंदर, ये ग्लोब का मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो भारत की जो स्थिति है, अक्षांश और देशांतरीय जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात करें अक्षांशीय दृष्टि से, अगर अक्षांशीय दृष्टि से ये देशांतरीय 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अगर देशांतरीय स्थिति से बात करें तो राजस्थान पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और भारत भी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात करें अक्षांशीय स्थिति की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो भारत और राजस्थान दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा राजस्थान को वर्ल्ड को यानी कि ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, और अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं, ये कोई प्राकृतिक रेखा नहीं है। इनको भूगोलवेताओं ने अपने टाइम जोन को और अक्षांशीय जो अपने रेखाएं हैं इनको मापने के लिए इन्होंने काल्पनिक रेखाएं मानी है, ताकि अपना जो मानक समय है देशांतरी स्तर से अलग अलग देश का अलग अलग मानक समय हो सके। ठीक है। अगर एशिया के संदर्भ में अपन राजस्थान की स्थिति देखें तो एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है, जबकि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये देख लीजिए, ये है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में राजस्थान की ये स्थिति, ये रहा राजस्थान, और राजस्थान भारत के उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर बात करें अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक है। अगर इनका अंतराल अपन देखें तो 7 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ है। ठीक है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक है। यदि अपन इनका देशांतरीय विस्तार का अंतराल ज्ञात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट है। इनका अंतराल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा देशांतर है।
यानी कि ये वो देशांतर रेखा है जो राजस्थान में सबसे लंबी देशांतर रेखा है। इसके बाद अगर बात करें 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा धौलपुर जिले से होकर गुजरती है। ये वो सीधे सीधे फैक्ट हैं जो कभी कभार एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर जिले से होकर के गुजरती है। ये भी एक बार आरएस के एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की 100% संभावना है, तो इन फैक्ट को आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, नोट, 1 डिग्री देशांतर पर समय का जो अंतर है वो 4 मिनट का होता है, यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। इसी प्रकार राजस्थान के पूर्व से पश्चिम के जो समय का जो अंतराल है, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम के समय का अंतराल 35 मिनट का है, यानी कि 35 मिनट का है। ईस्ट और वेस्ट के समय के अंतराल 35 मिनट का है। ठीक है, यानी कि धौलपुर में 7 बजे सूर्योदय होता है, तो वो पश्चिम में 7:35 पर सूर्योदय होगा। अब देखते हैं मैप के अंदर राजस्थान की स्थिति भी देखेंगे, राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार भी देखेंगे, राजस्थान का उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पश्चिमी बिंदु और इसकी जो चौड़ाई और लंबाई, इन सबको अपन मैप में देखेंगे। ये एक ही मैप कापी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब अक्षांश विस्तार ये देख लीजिए, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव है। इस कोणा गांव के अंदर 30 डिग्री 12 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। जबकि अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो बोरकुंडा गांव यानी कि कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में स्थित है, वहां से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। अगर बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार में यानी कि राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा गांव है, जो जैसलमेर की सम तहसील के अंदर स्थित है, वहां से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इसके बाद अगर पूर्वी देशांतर यानी कि राजस्थान के पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये सिलोन गांव है, राजाखेड़ा तहसील है, जो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। यहीं पर सर्वप्रथम सूर्योदय होता है और 35 मिनट के बाद पश्चिमी बिंदु यानी कि कटरा गांव में सूर्योदय होता है। तो दोनों के बीच सूर्योदय का जो अंतराल रहता है वो 35 मिनट का रहता है। ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच राजस्थान स्थित है। और अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई की अगर बात करें तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। इसके बाद राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। और राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई चौड़ाई है उसकी तुलना में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है। कितनी कम है? 43 किलोमीटर कम है। ठीक है, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है। और ये कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिले से गुजरती है। वो जिले कौन कौन से हैं? ये मैप में दक्षिण में आप देखिए, यहाँ पर डूंगरपुर के दक्षिण से होते हुए बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। ठीक है, और ये कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। राजस्थान का भौगोलिक परिचय। अब राजस्थान का अपन भौगोलिक परिचय देख लेते हैं। भारत के 8 राज्यों से, ये वो फैक्ट हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इन फैक्ट का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट्स बना लें। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों बांसवाड़ा व डूंगरपुर से होकर गुजरती है। ठीक है, राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा बोरकुंडा के लगभग मध्य से गुजरती है। इसके बाद बांसवाड़ा जो शहर है वो कर्क रेखा से सबसे नजदीकी शहर है, यानी कि बांसवाड़ा जिला है जो कर्क रेखा पर बसा हुआ है। यहाँ पर बांसवाड़ा बसा हुआ है
और ये लगभग यहाँ पर डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा है, जो बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और श्री गंगानगर कर्क रेखा से सबसे उत्तरी बिंदु है कर्क रेखा। तो श्री गंगानगर कर्क रेखा से बहुत दूर होने के कारण सूर्य की किरणें तिरछी श्री गंगानगर में पड़ती हैं, जबकि बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई की। अगर बात करें राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई की तो 5,900 किलोमीटर है, जबकि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। इसके बाद शेष सीमा यानी कि 4,850 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी कि वो 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब वो राज्य कौन कौन से हैं इसको अपन मैप में देखेंगे। ये देख लीजिए, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों का लंबाई के अनुसार आरोही क्रम। हमने इन राज्यों को आरोही क्रम में जमाए लंबाई के अनुसार, और इनको आप अच्छे से फैक्ट को याद रखें। यही फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी सीक्वेंस वाइज से आपको नोट्स में बनाना है, उतारना है। ठीक है, तो आरोही क्रम आपको याद रखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी कि पहले सबसे बड़ी लंबाई, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ठीक है, तो इनको अपन मैप में देखेंगे। ये देख लीजिए, गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हरियाणा राजस्थान के हनुमानगढ़ के बाद चूरू के बाद झुंझुनू, सिक्कर होते हुए जयपुर के बाद अलवर होते हुए भरतपुर, इन राज्यों के साथ हरियाणा सीमा बनाता है। हरियाणा के बाद यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और धौलपुर के साथ सीमा बनाता है। अगर इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसको अपन मैप में देखते हैं। तो सबसे पहला राज्य है सबसे पहला जिला है धौलपुर के बाद करौली के बाद सवाई माधोपुर होते हुए कोटा के बाद में बारा के बाद में झालावाड़ एक ऐसा जिला है जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। फिर कोटा 2 बार मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ के बाद थोड़ा सा इसे भीलवाड़ा कहा जाता है। उसके बाद फिर वापस से चित्तौड़ शुरू हो जाता है। तो 2 ऐसे जिले हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़, जो एमपी के साथ 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। चित्तौड़गढ़ के नीचे यानी कि दक्षिण में प्रतापगढ़ की बांसवाड़ा के मध्य यानी कि बीच तक मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके बाद गुजरात राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। गुजरात राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। बाड़मेर वो जिला है जो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो आप इन सभी फैक्ट को यानी इन स्टेट को सीक्वेंस वाइज याद रखना। इसी सीक्वेंस से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि पंजाब सबसे कम सीमा बनाता है 89 किलोमीटर की। पंजाब सबसे कम सीमा बनाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश सबसे अधिक सीमा बनाता है, यानी कि सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और सबसे कम सीमा बनाता है पंजाब। कोटा व चित्तौड़ मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। ठीक है, जबकि
सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ व सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर बनाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कुल 1070 किलोमीटर है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट गांव से तथा इसका अंत बाड़मेर की बाकासर तहसील के शाहगढ़ में होता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। अब वो 4 जिले कौन कौन से, इसको अपन मैप में देखेंगे। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों का अपन आरोही क्रम में अध्ययन करेंगे। इनको अपने आरोही क्रम में जमाएं ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से याद करने में काफ़ी हेल्प हो। और आप इनको जब नोट्स बनाए तो इसी सीक्वेंस से याद रखना, या तो आप आरोही क्रम में लिखना या फिर इनको अवरोही क्रम में लिखना। ठीक है। अपन इनको पहले मैप के अंदर उत्तर से दक्षिण दिशा में देखेंगे। सबसे पहले गंगानगर, गंगानगर से थोड़ा सा नीचे बीकानेर, बीकानेर के बाद सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है, जिला है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद फिर बाड़मेर। ये वो 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इनकी लंबाई की अगर बात करें तो सबसे छोटी सीमा बनाता है बीकानेर, जो 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है, यानी कि सबसे कम बीकानेर बनाता है। उसके बाद श्री गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तीसरे नंबर पर बाड़मेर आता है जो 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और फर्स्ट नंबर पर जैसलमेर जो सबसे लंबी सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान का एक ऐसा जिला है पाली, जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब वो कौन कौन से जिले हैं जिनके साथ पाली सीमा बनाता है, उनकी अपन बात करें तो अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। ये वो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि 8 जिले हैं जो पाली के साथ सीमा बनाते हैं। अब इनको अगर अपन मैप में देखें तो ये रहा पाली। ठीक है। पाली के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं, एक तो है जोधपुर, जोधपुर के बाद फिर नागौर, नागौर के बाद अजमेर, और अजमेर के बाद है राजसमंद, और राजसमंद के बाद है सिरोही, राजसमंद के बाद है सिरोही, जालोर, जालोर के बाद है बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद है उदयपुर। ये वो 8 जिले हैं जो राजस्थान के पाली जिले के साथ सीमा बनाते हैं। अब राजस्थान के उन जिलों की अपन बात करते हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से जिले हैं? तो ऐसे स्थलीय सीमा पर स्थित नहीं है, यानी कि अंदर ही अंदर जिलों से सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 8 जिले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो वो जिले कौन कौन से हैं? अजमेर है, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, दौसा, बूंदी और टोंक। इनकी स्थिति अपर मैप में देखें तो पहला जिला है जोधपुर, जोधपुर के बाद दूसरा पाली, पाली के बाद तीसरा फिर नागौर, नागौर के बाद अगर बात करें तो अजमेर, अजमेर के बाद पांचवा है राजसमंद, राजसमंद के बाद छठा है बूंदी, बूंदी के बाद सातवां टोंक, टोंक के बाद आठवां है दौसा। ये वो 8 जिले हैं जो आंतरिक जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ये वो
8 जिले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। अगर कोई फैक्ट फिर भी मेरे से गलती से मिस हो गया है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगली क्लास जब होगी तो हम उस अगली क्लास में इन सभी फैक्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, और अपनी जो अगली क्लास है वो एमसीक्यू पर आने वाली है। भारत यानी कि राजस्थान का जो सामान्य परिचय, इसके अपन एमसीक्यू बेस चलाएंगे। इससे आप पहले आप इसको डिटेल वाइज ढंग से पढ़ लें, फिर एमसीक्यू में आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।